हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सीखते हैं विभाज्यता का नियम। गणित यहीं से शुरू होता है। गणित को थोड़ी थोड़ी पार्ट्स का जानना बहुत जरूरी है, जो कि गणित को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब यह है कि आप आंख से देख करके बता सकते हैं, नंबर को देखते हुए आप आंख से देख करके बता देंगे कि यह नंबर कितना से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं। आप जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हमने पहले लिखा है 3, 5, 7 और 9, और हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए कि ये संख्या 2 से कटेगा, तो आप लगेंगे फटाफट भाग देने। भाग नहीं देना है, सिर्फ आंख से देख करके बताना है कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप मैथ में बहुत टैलेंट हो सकते हैं, बस छोटी छोटी बात को आपको जानना होगा, है ना। तो आज हम विभाज्यता के बता रहे हैं, आप देख लीजिए और आप खुद बता पाएंगे कि हाँ कोई संख्या 2 से कटेगा, उसका नियम क्या है, और आप आंखों से देखेंगे और बता देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। मैथ की छोटी छोटी सी बात जानना रहता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2 से विभाज्य का नियम। कौन सी ऐसी संख्या होगा, संख्या में क्या लगा हुआ होगा कि वह 2 से कट जाएगा, है ना। तो देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, क्या देखना है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या रहे, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, समझ जाइए कि वह संख्या 2 से कटेगा। इकाई अंक मतलब अंक का पीछे वाला भाग, है ना। जो हम गणित की बात करें, आपको संख्या देखना है और संख्या देखने के बाद जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, तो आप सीधा समझ जाइएगा कि यह संख्या 2 से कटेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम 10 कह दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 10 कह दें तो फिर अंतिम अंक क्या आ गया, 0 ही आ गया ना। और हमको देखना कौन सा है, इकाई अंक ही, अंतिम अंक ही देखना है। तो अंतिम अंक देख लिए, तो हम इसलिए अब आपके 10 नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग कहां तक लिख देते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में लगा हुआ रहेगा, अंत माने पिछवाड़ा में, ठीक है, लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वह संख्या 2 से कटेगा। जैसे देख लीजिए, हम लिख दिए 3, 8, 7, 5, क्या इसके पिछवाड़ा में इसमें से कोई अंक है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो बोलेंगे नहीं, तो हम सीधा कह देंगे कि यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। मतलब कुछ ना कुछ इसमें शेष रह जाएगा। 2 से भागा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ का रह जाएगा, शेष रह जाएगा। लेकिन अगर यही संख्या लिखा हुआ है 3, 8, 7 और 5 और पीछे में लगा हुआ है मान लीजिए 2, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा। बस आंख से देख करके बता देना है कि यह संख्या 2 से कटेगा। मान लीजिए यही संख्या ऐसे लिखा हुआ है और आपसे पूछ दिया, आप बताओ 2 से कटेगा, तो आप यहां देखिएगा 0, 2, 4, 6, 8, 8 है ना, पिछवाड़ा में 8 लगा हुआ है ना, यानी 8 लगा हुआ है, मतलब यह संख्या 2 से कटेगा। ठीक, अगर मान लीजिए किसी के पीछे अगर हम 1 लगा दें, 1 लगा दें, तो क्या अभी 2 से कटेगा, तो हम देखेंगे फिर यहां 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ है नहीं, इसका मतलब ये भी अभी भी 2 से नहीं कटेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर हम फिर इसको 0 लगा दे तो यह 2 से कटेगा। अगर मान लीजिए कि इसी जगह पर फिर हम 4 रख दे यहां बगल में, तो यहां देखेंगे, अब हम 0 नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। तो क्या 4 है इसमें, है, इसका मतलब यह संख्या 2 से कटेगा। तो आप समझ गए होंगे 2 से विभाज्यता का नियम। फिर से सुन लीजिए, जिस संख्या का इकाई अंक यानी पीछे वाला अंक है ना,
अगर 0, 2, 4, 6 या 8 लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वह संख्या 2 से कटेगा। ठीक, जैसे अगर हमने फिर यहां लिखा, पहले हम सवाल आपको दिए थे 3, 5, 7 और 9, क्या ये 2 से कटेगा? तो हम बोलेंगे कि नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी संख्या के पीछे अगर 2 लगा हुआ है तो यह संख्या 2 से कटेगा। देखिए 2 लगा हुआ है ना, तो हमको कहां देखना है? इकाई अंक देखना है, सबसे पीछे वाला। जिस संख्या के पीछे में 2, 4, 6, 8 या 0 लगा रहे तो समझ जाइए कि वह संख्या 2 से कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहिएगा तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में आप ले लीजिए एग्जाम्पल 3, 5, 7, पीछे में 0 बिठा दिए, ये 2 से कटेगा। मान लीजिए 8, 8, 8 और लास्ट में कितना ले लिए? 2, 2 से कटेगा। अगर हम ले लिए 7, 7, 7 और बीच में ले लिए 4 तो ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, ETC मतलब बहुत सारा संख्या जिसके पीछे सिर्फ ये वाला अंक देखना है, अगर लगा हुआ है तो वह 2 से कटेगा। आगे देखते हैं दूसरा, है ना। अब हम सीखेंगे 3 से विभाज्य का नियम। अब आप आंख से देख करके बता देंगे ना कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या नहीं कटेगा। चलिए 3 से सीखिए, 3 से विभाज्यता का नियम। फिर वही वाली बात करना है। ठीक है, सभी संख्या को देखना है, सभी संख्या को क्या करना है? देखना है, और सब संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो संख्या को योग, संख्या का योग, क्या? संख्या का योग, योग मतलब जोड़, संख्या का योग बटा 3, बटा मतलब होता है भाग। ठीक है, यानी हम एक और ब्रैकेट में आपको समझा दे तो ऐसे समझ लीजिए कि जोड़ और एक भागा दे देना है 3 से। अगर कट गया तो वह संख्या 3 से कटेगा, और नहीं कटा तो वह संख्या 3 से नहीं कटेगा। संख्याओं का योग है ना, जैसे मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 से विभाज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 3, 8, 7 और 5, 3, 8, 7 और 5, और अब हम आपसे पूछें कि क्या 3 से ये कटेगा, तो अब आपको क्या करना है? सब संख्या को जोड़ देना है। योग माने जोड़, सब संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़िए, सब संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 3 और 5, सॉरी 3 और 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, कितना आया? 23। कैसे जोड़ना है? देखिए यहां 3 + 8 + 7 + 5 जोड़ दिए ना। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, कितना आया? 23। क्या 23, जो 23 आया है 23, ये 3 से कटेगा? आपको लगता है? तो देख लेते हैं भागा देके, यानी 3 से भागा देंगे 23 को तो ये नहीं कटेगा, है ना। 17, 21, कितना बच गया? 2। यानी 23 अगर 3 से नहीं कटा, इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ले लिए 8, 8, 8 और 8, और अब हम आपसे पूछें कि क्या ये 3 से कटेगा, तो फिर आपको वही करना है, सब 8 को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 3 से भागा देना है। अगर वो जोड़ कट गया तो वह 3 से कट जाएगा। जैसे देख लीजिए 8, 8, 8 और 8, 8 + 8 + 8 और +8, कितना हो गया? 8 दूनी की 16, 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, कितना आया? 32। क्या 32 3 से कटेगा? 32 3 से कटेगा? तो बोलेंगे कि नहीं। अगर अभी नहीं कटा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब फिर एक आध और एग्जांपल लेते हैं। जैसे
हम 3 की बता रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम लेंगे 7 5 8 2, कितना लिए 7 8 7 5 8 और 2, ठीक है। तो और अब इसमें एक और ले लेते हैं, एक इतना बड़ा डिजिट है। क्या आप आंख से देख के बताना है कि 3 से कटेगा? तो 3 से कटने और न कटने का नियम क्या है? सभी का जोड़। तो जोड़ के देखिए, 7 + 5 + 8 + 2 + 1, जोड़िए 7 5 12, 12 8 20, 20 और 2 22, है ना, 22 और 1 23, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, इसका भी योग कितना गया? 23। इसका मतलब कि ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, कोई और डिजिट लेते हैं। अब ऐसा डिजिट लेंगे जो 3 का योग में आता हो। क्या हो? 3 का योग में आता हो, तो हम उसको लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एग्जाम्पल में भी आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक। जैसे फिर से देखिएगा, अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, 7 7 7 7, ठीक है, और यहां ले लेते हैं कितना? 5। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए क्या ये 3 से कटेगा? तो आप क्या करेंगे? सब 7 को जोड़ेंगे। 7 7 14, 7 21, 7 28, 28 और 5, 28 और 5 कितना होगा? 33। तो क्या 33 3 से कटता है? तो बोलेंगे हाँ। देख लीजिए, जोड़ कितना हो गया? 33। और 33 3 से कटेगा? तो हाँ, कट जाएगा 11 बार में। इसका मतलब यह संख्या 3 से क्या होगा? कटेगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से कटेगा। अब अगर नहीं कटता तो यह संख्या 3 से नहीं कटता। एग्जाम्पल में और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 5 और 7 5 और यहां लिखा हुआ है 6, ठीक है। क्या ये 3 से कटेगा? आपको आंख से देख के बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, आपस में सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 6 18। क्या 18 3 से कटता है? तो हाँ, 18 3 से कटता है। इसका मतलब 7 5 और 6 3 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक। यानी 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं, अगर जोड़ने के बाद संख्या कट जाता है तो वह संख्या 3 से कटेगा। अब अगर संख्या जोड़ने के बाद नहीं कटता है तो वह संख्या 3 से नहीं कटेगा, ठीक। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लिख दें, परिभाषा लिख दें कि एग्जाम्पल लिख दें। देखिए परिभाषा यही है इसका ना, परिभाषा से नहीं समझना है, खास सिर्फ समझना है यही चीज। 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि संख्या का योग करेंगे और भागा 3 करेंगे, अगर कट गया तो कटेगा और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम कहेंगे 3 5 और 5, ठीक है। तो 5 5 10 और 3 13, यानी कि यह 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम फिर से ले ले दूसरा कोमा करके, 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी ये 3 से कटेगा। ये 3 से नहीं कटेगा लेकिन ये 3 से कटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम ले लें 3, अच्छा 8 ले लेते हैं, 8 2 और 8, ठीक है। 8 और 2 10 और 8 18, 18 3 से कट जाएगा। इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ले लिए 1 0 1 1, क्या ये 3 से कटेगा? तो जोड़ के देखिए, 1 अब 1 2, 2 अब 1 3, 3 से ही कट जाएगा, का मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। समझ गए? 3 का भी नियम समझ गए होंगे और 2 का भी नियम समझ गए होंगे। फिर से रिकवर कर दे रहे आपको। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से कटेगा। और जिस संख्या को जोड़कर 3 से भागा देते हैं, अगर कट गया तो वह संख्या 3 से कटेगा, है ना। अब आगे हम चलते हैं, किसका? 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का
नियम। सुनिए, आपको दिमाग में होगा कि इसको हमको पढ़ने से क्या बेनिफिट, तो आप समझिए आपसे मूर्ख कोई नहीं है। हर बात में बेनिफिट खोज रहे हैं। बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है। आपको जब काटना हो, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, समीकरण को सॉल्यूशन करना हो, ठीक है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या करना हो, उस समय इसका बहुत बड़ा महत्व है ना। तो आपको दिमाग में होगा कि हमको क्या फायदा। अरे विभाजिता का नियम, गणित को सीखना है, शुरुआत करना है, तो ये सब चीज जानने की अति आवश्यक है। ठीक, आइए 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि आपको देखना है इकाई एवं दहाई, इकाई एवं दहाई दो संख्या देखना है। यदि इकाई और दहाई दो संख्या 4 से कट रहे हैं तो पूरी बड़ी संख्या भी 4 से कटेगा, अन्यथा वो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको देखना ये चीज बहुत जरूरी होगा। ठीक, जैसे देखिए, अगर हम मान ले कि दो संख्या लेते हैं, हम इसी संख्या को उठाते हैं 3 5 5 और 2, क्या ये 4 से कटेगा? तो हम पूरा को नहीं चेक करेंगे, हम कितना को चेक करेंगे? मात्र ये दो संख्या को चेक करेंगे, पीछे से दो संख्या इकाई और दहाई। इकाई और दहाई यदि 4 से कट गया तो समझिए कि वो संख्या 4 से कटेगा, और नहीं कटा तो समझिए कि वह संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसी के पीछे ले लें 3 5 4 और 8, तो देखिए ये संख्या नहीं कटेगा क्योंकि 52 है। ठीक है, तो क्या इतने कटेगा? गलत, कटेगा। क्या होगा? कटेगा। देखिए तो 4 से भागा देके 52 4 से अगर कट जाएगा तो एकदम परफेक्ट है कि 35 52 भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब अगर 48 ले लेंगे तो इसमें कितना देखना है हमको? सिर्फ 48 ही देखना है, इससे बेसी देखने की जरूरत नहीं है। यानी इकाई और दहाई दो संख्या अगर कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से क्या होता है? कट जाता है। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हुए एक और संख्या बता दे रहे हैं 5 का, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम में कुछ नहीं है, ये और सरल है। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, कितना हो? 0 और 5 हो। अगर ये दो डिजिट हो, चाहे तो 0 हो चाहे तो 5 हो, तो समझिए कि वो संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा वह संख्या 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको 2 से 5 तक के विभाजिता का नियम पढ़ा दिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।